बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ लाहौर के मशहूर लाहौरी छोलों की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी तरीके से मैं आज आपको लाहौरी छोलों की ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बाजार की निस्बत बहुत ही ज़बरदस्त से लाहौरी छोले घर पर खुद रेडी कर सकते हैं। अगर आपको भी मेरी आज की लाहौरी छोलों की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की लाहौरी छोलों की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बहुत ही टेस्टी लाहौर के मशहूर छोलों की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। छोलों की ये रेसिपी बनाने के लिए 250 ग्राम हमने वाइट चने लिए हैं। इनको रात भर के लिए पानी में भिगो के हमने रख दिया था और फिर एक प्रेशर में डालकर इनको हमने बॉईल कर लिया है। अब हम लाहौरी छोलों की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पैन में हमने हाफ प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है और साथ ही 2 मीडियम साइज की प्याज जिनको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है ऐड करनी है। 5 से 6 मिनट तक प्याजों को हमने मीडियम फ्लेम पे ऑयल में फ्राई करना है। 6 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज काफ़ी हद तक ऑयल में फ्राई हो चुकी है। जैसे ही प्याज फ्राई हो इसमें हमने 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। चम्मच की मदद से इसको हिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक प्याजों के साथ फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही अदरक और लहसुन फ्राई हों इसमें हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर जिनका हमने पेस्ट बना लिया ऐड करने हैं। 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून ही पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबलस्पून हल्दी ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून पिसा धनिया ऐड करना है। चम्मच की मदद से इनको मिक्स करते हुए 5 से 6 मिनट तक ऑयल में फ्राई करना है। आप भी मेरी आज की लाहौरी छोलों की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। जब आप इनको एक बार बनाएंगे तो आप इनको बार बार ज़रूर बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा ज़बरदस्त सा मसाला बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इनमें हमने अब एक छोटी प्याली दही ऐड करनी है। चम्मच की मदद से इसको हिलाते हुए दही का पानी ड्राई कर लेना है। जैसे ही दही का पानी ड्राई हो हमने एक छोटी प्याली चने लेने हैं और इनको ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेना है और फिर इसमें हमने ग्राइंड किए हुए चने ऐड करने हैं। चम्मच की मदद से चनों के पेस्ट को हमने मसाले में मिक्स करना है और 4 से 5 मिनट तक मसाले में फ्राई करना है। 5 मिनट गुजर चुके हैं और चनों का पेस्ट मसाले में फ्राई हो चुका है और फिर इसमें हमने अपने बाकी के बॉईल किए हुए चने ऐड कर देने हैं। चम्मच की मदद से इनको भी हमने मसाले में मिक्स करना है पर इनको हमने फ्राई नहीं करना। अगर हम इनको ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे। इस स्टेप पर 2 से 2.5 गिलास हमने चनों में पानी ऐड कर देना है। चम्मच की मदद से इनको एक बार हमने मिक्स करना है और ढक्कन की मदद से 20 से 25 मिनट के लिए इनको कवर कर देना है। 25 मिनट गुजर चुके हैं और लाहौरी छोलों की ये फाइनल लुक बनकर रेडी हो चुकी है। चम्मच की मदद से इनको एक बार हमने मिक्स करना है। इस स्टेप पर 1/4 टेबलस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करना है और चम्मच की मदद से इनको अच्छे तरीके के साथ हमने मिक्स कर लेना है और लास्ट पर 4 से 5 अदद साबुत हरी मिर्चें ऐड करनी है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है और साथ ही 3 बॉईल किए हुए हमने अंडे ऐड कर देने हैं। लीजिए हमारी ज़बरदस्त सी लाहौरी छोलों की ये रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम अपने छोलों को एक बर्तन में निकालते हैं। अगर आपको भी मेरी आज की लाहौरी छोलों की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की लाहौरी छोलों की ये रेसिपी कैसी लगी और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।